देखिए, माय ड्यूड एजुकेशन माध्यम से मैं गौरव सर आपको क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज तुम्हारी 1.4 का जो छूटा हुआ पार्ट था उसको आज पूरा करेंगे। तो इसमें कह रहा है 1.4 का फर्स्ट में ये कह रहा था कि शांत और अशांत संख्याएं बतानी है, शांत कौन सी और अशांत कौन संख्याएं हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शांत और अशांत जो क्वेश्चन थे वो आप कंप्लीट किए थे। और सेकंड में कह रहा है क्वेश्चन में ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो परमेय संख्या व दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ये कह रहा है। तो वो दूसरा क्वेश्चन वही है जो हम लोग फर्स्ट के क्वेश्चन किए, उसी में शांत और अशांत उसी के बारे में बता रहा है। तो उसमें प्रसार क्या होता है, तो प्रसार में उसको पॉइंट में उसको काटना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 12/8, समझिए ये दिया है 12/8, ये पूछेंगे कि ये शांत है या अशांत है, ये पूछा जाएगा। ये संख्या जो दी है आपकी 12/8 ये शांत है या अशांत है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग देखे थे कि हर का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो हर इसमें कितना है 8, अंश कितना है 12। तो हम लोग जो 8 तुम्हारा इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में देखेंगे हम लोग फैक्टर इसके आ रहे हैं 2 × 2 × 3। तो मीन्स क्या हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हर के फैक्टर जो हर के फैक्टर उसमें अगर फैक्टर आपके 2 और 5 के रूम में है, चाहे वो कितने ही बार होंगे लेकिन आए उसमें 2 और 5 ओनली, तो आपका ये संख्या कैसे होगी शांत। अगर हर में 2 के अलावा 3 आ जाए, यानी इनके अलावा कोई भी 3 मान लो, 5 है 7 है 11 है, ये भी कोई भी फैक्टर साथ में आएगा तो वो कैसे होगी अशांत होगी। तो देखिए, तो हम लोग यहां से प्रूव किए हैं कि इसके फैक्टर कैसे हैं। ये तुम्हारे फैक्टर 2 × 2 के रूप में है। तो हम बोलेंगे अतः हर 8 के फैक्टर के गुणनखंड 2 × 2 × 2, यानी मीन्स हो जाएगा तुम्हारा 2⁻3 है। तो संख्या 12/8 शांत होगी। फिर वो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, अब सेकंड बता रहे हैं हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट का एक क्वेश्चन लिया है, ऐसा फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है तो वही हमने क्वेश्चन लिया है। तो हमने प्रूव किया है कि 12/8 क्या ये शांत संख्या है, टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। तो तुम्हारी कैसी है टर्मिनेट। देखिए तो कैसे प्रूव करेगा किया मैंने हर के फैक्टर करके। तो अब इसमें दिखाना है कि टर्मिनेट है तुम्हारी शांत है। तो हम लोग इसमें बताएंगे कि इसका प्रसार कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 8 का डिवाइड देंगे प्रसार में, 8 का 12 में डिवाइड दे देंगे तो 8 बन जाए 8 4 होगा। अगर यहां पर कोई कैरी होता है यहां से कैरी लेते हैं, लेकिन कैरी नहीं तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। ये पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा तो आपका ये जाएगा 5 बार, ये 5 बार तुम्हारा कुछ नहीं बचा। अब क्या देखो, यानी ये जो आपका डिवाइड हम दिए हैं 8 का 12 में, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो मीन से निकल रहा है कि इसका ये प्रसार होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखना क्या है, ये तो हम दिखा दिए, लिखना ये है। तो प्रसार में आप लिखेंगे प्रसार 12/8 का प्रसार क्या होगा 1.5। जो आपने डिवाइड देके जो आंसर निकाला था वही आपका हुआ प्रसार, यही आपका आंसर है, यह आपका आंसर है। तो इसी टाइप से जो आपके फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में जो भी आपका शांत है उसके आप क्या निकालना है डिवाइड देके प्रसार निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इसको पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में देखेंगे आप लोग, यह बहुत मोस्ट है आपका और आपको
समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें परमेय और अपरमेय की बात कह रहा है। वो कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के तथा प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। ये बताना है वो परमेय है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या तो P अपन Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो आपका तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया आपका 43.123456789। तो देखिए, आप ये जानते हैं अगर यह संख्या रिपीट हो, यानी डॉट डॉट का साइन लगा होता है या रिपीटिंग होता, तो आपकी ऐसी होती है अपरमेय होती है। तो हम जानते हैं ये क्या संख्या है, परमेय संख्या है। तो बोलेंगे यह संख्या परमेय है, परमेय है। तो हर के गुणनखंड की बात हम लोग करते हैं, तो हर के गुणनखंड कैसे होंगे देखिए, तो आप निकाल लीजिए। जैसे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको, इसी को हम लोग करते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो जितने डिजिट के बाद तुम्हारा ये उतना ही जीरो नीचे आएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 9 जीरो आ जाएंगे। तो 3 3 और 3 ये हो गए। अब मैं जानते हैं कि जब भी 0 0 लास्ट में है उसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं। तो लिख देंगे अतः इसके हर के गुणनखंड गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होंगे, के रूप में होंगे। यहां आपका आंसर होता है 3 का फर्स्ट। पहला वर्ग आप जानी गए हो, इसमें परमेय संख्या बताना, परमेय है अपरमेय। अगर परमेय है तो उसके हम आर के फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर किस रूप में होंगे, 2 × 5 के रूप में होंगे। ये आपका हुआ तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 0.120 1200 1200 इसी टाइप से तुम्हारा रिवर्स होगा, बार बार आएगा तुम्हारा, रिपीटिंग हो तुम्हारा। तो कैसे होगा देखिए, हम लोग क्या करेंगे, आप ये जानते हैं जब भी तुम्हारा संख्या रिपीट होता है डॉट डॉट, तो हम लोग देखते हैं, और वो भी रिपीट कैसा हो रहा है कि यहां पर तुम्हारा डिजिट हो रहा है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक नहीं, क्या हो रहा है कि 12 तो है, उसके बाद 1 0 है, 2 0 3 0 4 0, इसका मीन से निकलता है ये तुम्हारा संख्या कैसा है, अपरमेय है। अगर वही चीज बार बार रिपीट होती है 120 120, तो तुम्हारा कैसा होता है, परमेय होता। लेकिन हम ये जानते हैं कि संख्या में निरंतर तुम्हारा वृद्धि हो रहा है किस चीज का, तो क्या संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह संख्या अपरमेय है, अपरमेय है। तो बस यही बताना इसमें कि परमेय है अपरमेय है। तो अगर अपरमेय है तो इसके क्यू के जो फैक्टर बताएंगे आप, उसको आप नहीं बताना यहां पर, क्योंकि अपरमेय है इसलिए। अगर परमेय होता तो हम लोग क्यू के फैक्टर के रूप में कुछ बताते, ठीक ना। तो आपका सेकंड पूरा होता है। थर्ड देखिए, थर्ड में ही कह रहा है कि 43.123456789 और पूरे पर ये तुम्हारा बार लाइन है, ठीक है। तो ये बार लगा हुआ तुम्हारा, तो इसका मीन्स क्या है कि हम लोग अगर बार को हटाएंगे तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, जितने के ऊपर बार उतना ही नीचे 9 लगेगा। 8 हो रहा है, सॉरी 8 9। तो जितने नंबर के नीचे, इस नंबर में जितने के ऊपर बार लगा उतना नीचे आपको 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 तो रहता ही है, तो 0 9 बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो 9 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी तो ऊपर मिला के ये तुम्हारा जो 9 9 बनेगा तो कितना 9 बार रहेगा, कि तो 9 के ऊपर बार था, यानी बार अगर हटाएंगे तो नीचे 9 बढ़ेगा। और वैसे पॉइंट हटाते सिंपल वो 0 बढ़ता था, ये बार हटा दिए हम लोग। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये संख्या तो कैसी है आपकी, ये परमेय है। कैसे है, परमेय। तो लिखेंगे अतः यह संख्या परमेय है, परमेय है। तो हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड
देखिए इसके फैक्टर करेंगे वो आपके 2 × 5 के मल्टीपल रहेंगे, 3 के मल्टीपल रहेंगे, 3 के गुणन में होंगे। आपका ये थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है। तो आज आप लोग 1.4 एक्सरसाइज को पूरा किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा चैप्टर सेकेंड, वो भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोग ये जो थ्योरी बेस का जो चैप्टर था आपका, जो वास्तविक संख्याएं, ये भी आपका 1-2 क्वेश्चन आपके मिलते हैं, नहीं पूरा एग्जाम में यूपी बोर्ड में आपका 2-3 नंबर का तो रहता है, कन्फर्म ये 2-3 नंबर का कंपल्सरी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा से हो उतना हम लोगों को सपोर्ट करें, लाइक करें। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, माई नीड एजुकेशन। ठीक है।